फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं तेलुगु और मैथमेटिक्स इस चैनल पे पढ़ाता हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। सभी स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स कोई भी क्लासेस में हो, 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासेस में, स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स तेलुगु सब्जेक्ट के अंदर, ज्यादातर इंग्लिश भी लैंग्वेज है, उर्दू भी लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, लेकिन दूसरे लैंग्वेजेस में जितने मिस्टेक वो लोग करते हैं उससे कई ज्यादा तेलुगु में मिस्टेक्स करते हैं। बहुत सारे मिस्टेक। मैं जब स्टूडेंट्स के पेपर करेक्शन करता हूं तो मुझको ऐसे महसूस होता है कि मैं शायद कौन से पेपर करेक्शन कर रहा हूं, कौन से लैंग्वेज का कर रहा हूं, मुझको समझ ही नहीं आता। ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट्स। फिर भी हम दिल बड़ा करके उसके अंदर मार्क्स कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं कि कोई स्टूडेंट्स का लॉस ना हो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मिस्टेक नहीं हुए जैसा हमको लिखने की आवश्यकता है, जरूरी है। अब आप लोग सोचेंगे मिस्टेक्स किस तरह नहीं होंगे। देखिए, इंसानी फितरत है, हम इंसान हैं, मिस्टेक्स करना हमारी फितरत है। आप हम कितना भी चाहे मिस्टेक्स ना करें, मिस्टेक हो ही जाता है, अनजाने में हो जाता है, लेकिन उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। जब मैं भी लिखता हूं तो मुझसे भी बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, इंसान है हम, लेकिन उस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। देखिए, सबसे पहले अवॉइड कैसा किया जाता है, लिखते वक्त स्लोली आपको सेंटेंस वाइज पढ़कर लिखना है। आपको पढ़कर अगर लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे तो आपको आसानी। एक साथ आप रफली लिखेंगे, बहुत सारे मिस्टेक्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, मैं जहां तक मानता हूं, आपको मिस्टेक से ज्यादा राइटिंग पर आपको तवज्जो देने की जरूरत है। राइटिंग बहुत बुरी लिखते हैं यार आप, बहुत ही खराब। अब सपोज या अगर मां लिख रहे हैं, मां और या में दोनों में डिफरेंस ही नहीं समझ में आता। स्टूडेंट्स लिखते हैं ये मां, देखिए मां का जो तलकट्टू होता है ऊपर आएगा, या का तलकट्टू यहीं पे खत्म है, दोनों बराबर आएंगे। का लिख रहे हैं तो एस जिस तरह लिखते हैं आप उस तरह लिख के तलकट्टू डाल रहा है। जा लिख रहे हैं, ये जा आपका, ये जा, ठीक है। ना लिख रहे हैं, ये ना, बिल्कुल तलकट्टू। जैसे अगर एक लाइन है, ये लाइन पे आपको तवज्जो देना। देखिए, या, रा, ला, वा, शे, शा, सा। राइटिंग नीट लिखेंगे तो पेपर करेक्शन करने वालों को भी मजा आ जाएगा कि हाँ, ये पेपर बहुत अच्छा है। आपने चाहे मिस्टेक्स 1000 किए हो, लेकिन राइटिंग अगर अच्छी लिखेंगे आप तो मार्क्स बहुत अच्छे आपको मिलने के चांसेस है। लेकिन अफसोस, बैड लक, हम क्या करते हैं कि मिस्टेक्स पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, राइटिंग पर देते ही नहीं है। राइटिंग भी लैंग्वेज के अंदर बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, या आप हिंदी लिख रहे हो या तेलुगु लिख रहे हो, और राइटिंग बहुत मैटर करती है आपके मार्क्स के लिए। अब ये वीडियो, अब जैसे मैंने बताया है, राइटिंग कोशिश कीजिए कि आप राइटिंग अच्छी लिखें, वर्ड्स बिल्कुल गोल गोल लिखना चाहिए। अभी आप सपोज एक लेसन का नेम लिख रहे हैं, एंडन लिख रहे हैं, तो बिल्कुल एंडन, ऐसा बिल्कुल एंडन, क्लियर। गीति, ये मां, ये गी, ये ती। मनमंदरमु, ये मां, ये ना, मु, ये मनमु। अंदरमु, ये अंदरमु। क्लियरली, वर्ड टू वर्ड क्लियरली होना चाहिए। कहीं पर भी आप देखने वालों को महसूस नहीं होना चाहिए कि अरे ये मिस्टेक्स तो मिले हुआ है। कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छा लिखिए। चलिए, अब ये वीडियो मिस्टेक्स कैसे नहीं करना। सबसे पहले देखिए, आप लोग पोएम भी लिखते हैं। अफसोस, पोएम दे दिया जाता है 4 लाइन्स की, और 4 लाइन्स की पोएम को 2 लाइन में बना देते हैं या 3 लाइन में। नहीं,
पोएम 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन की होती है, लेकिन 99% आपको एग्जाम में सिर्फ 4 लाइन की पोएम ही दिए जाते हैं। तो 4 लाइन आपको कंप्लीटली लिखना है, तभी आपको कंप्लीटली मार्क्स मिलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स नहीं करना है तो क्या करना होगा, एक आंसर को छोटा छोटा करके, जैसे सपोज एक लेटर लिख रहे हैं, नेनु क्षेममु, नीव कूड़ा क्षेममु, अब बोलते हुए लिखेंगे, किस कैसे लिखेंगे, नेनु, ये हो गया एक नेनु, क्षेममु एक क्षेममु, नीवु ये नीव हो गया, कूड़ा। इस तरह हम बोलते बोलते अगर लिखेंगे तो मिस्टेक्स होने के बहुत कम चांस होते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप मिस्टेक्स हो रहे हैं तो क्या कीजिए, एक एक फुल स्टॉप तक लिखिए, पीछे से उसको फिर एक बार रीड करते हुए आइए, फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, रीड करते हुए आकर कहीं पर मिस्टेक्स हो रहे हैं तो करेक्शन करिए। लेकिन ऐसा करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि ओवर राइट हो जाएगी। कभी कभी इन्विजिलेटर्स एक्सेप्ट करते हैं, कभी इन्विजिलेटर एक्सेप्ट नहीं करते, सॉरी करेक्शंस करने वाले, पेपर्स करेक्शन करने वाले कभी एक्सेप्ट करते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओवरराइट को कैंसिल भी करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बेहतर है थोड़ा थोड़ा करके आप लिखा जाए, छोटे छोटे सेंटेंस को बोलते हुए पढ़ते हुए अगर आप लिखेंगे तो बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको अवॉइड कर सकते हैं मिस्टेक्स को। उसके बाद फुल स्टॉप कामा पे ज्यादा तवज्जो भी देने की जरूरत है। एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप, अगर दोनों के बीच में कन्वर्सेशन लिख रहे हैं तो कॉमा, तो ये चीजें भी ज्यादातर, लेकिन ये चीजें कभी कभी करेक्शन करने वाले नजरअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स को नजरअंदाज नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह आपको लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आंसर अच्छी तरह आपको याद रहना चाहिए। जब आंसर अच्छी तरह याद रखेंगे तो लिखना अच्छा है, अच्छी राइटिंग, गोल्ड राइटिंग, खूबसूरत राइटिंग में अगर आप लिखना है, और राइटिंग के साथ साथ विदाउट मिस्टेक्स भी आपको लिखना है। कोई ट्रिक ऐसी नहीं है, आपने थंबनेल देखा होगा, आपको बहुत इजी ट्रिक बताएंगे, हम एक रात में एक दिन में सीख जाएंगे, कल से हमारा सारा एग्जाम अच्छा जाएगा, नहीं, ऐसी कोई ट्रिक भी नहीं है। ट्रिक यही है कि आप एक आंसर याद कीजिए, उसको पहले रफली लिखिए, फिर चेक कीजिए कितने मिस्टेक्स किए हैं, उसके बाद वो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कीजिए, फिर एक बार लिखिए, फिर कहीं मिस्टेक आते हैं तो एक बार लिखिए। इस तरह प्रैक्टिस करने पर आपके मिस्टेक्स को इजीली अवॉइड आप कर सकते हो। फिर भी मिस्टेक्स आएंगे, इंसानी फितरत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स आते हैं, लेकिन ज्यादातर मिस्टेक्स हम नहीं करना चाहिए। एक आंसर लिखे, हम क्या लिखे पता ही नहीं चलता, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे, वो लैंग्वेज में तेलुगु है, कन्नड़ी है, तमिल है, पता ही नहीं चलता, ऐसे आंसर्स लिखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। मैं पढ़ता हूँ, मैं करेक्शन करता हूँ, तो कभी आपको मौका मिलेगा तो पेपर्स आपको अपलोड करूंगा, आप खुद पहचानिए कि कौन सी लैंग्वेज है। तो इस तरह नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे तभी हो जाते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। कभी कभी मिस्टेक्स के अंदर बहुत सारे मीनिंग्स भी बदल जाते हैं, मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जितने टाइम हो सकते हैं उतना टाइम प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके प्री फाइनल है, शायद आपको टाइम नहीं मिलेगा। प्री फाइनल आप लिखेंगे तो एक बार आप पेपर लिखेंगे तो आपको डाउट होगा जो आंसर में, वो आप घर को आइए, घर को आकर उसको चेक कीजिए। पहले 2 सेक्शन में कहीं पर भी मिस्टेक्स करने की गुंजाइश नहीं है। 10th क्लास स्टूडेंट्स, पहले पैराग्राफ आएगा, उसके क्वेश्चन के आंसर्स वहीं मिलेंगे, दूसरा पैराग्राफ आएगा, उसके आंसर्स वहीं मिलेंगे, थर्ड पोएम रहेगा, आपको पोएम के 2 लाइन्स दिया जाएगा और 2 लाइन्स आपको लिखना है। आपको मिस्टेक होने का चांसेस सिर्फ आंसर्स, पोस्टर, इन्विटेशन, लॉन्ग आंसर्स में ही है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप तवज्जो देंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट से लिखेंगे तो सारे मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि मिस्टेक्स को भी अवॉइड करना है, राइटिंग भी अच्छी लिखना है, तभी आप अच्छे मार्क्स लाने की गुंजाइश रख सकते हो। हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, राइटिंग गंदी है, हम उम्मीद कर रहे हैं 70-80 मार्क्स का, ये इम्पॉसिबल है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो दोनों भी करना है आपको, राइटिंग भी अच्छा लिखना है, मिस्टेक्स को भी अवॉइड करना है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए, तो आप आराम से मार्क्स लाते। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है, वहां पर तो आपको राइटिंग की जरूरत भी नहीं, ABCD रहेंगे, आराम से 20 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, मिस्टेक्स होने का चांस ही नहीं है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जहां पर आप मिस्टेक्स नहीं कर सकते,
एक और बात बतलाना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तो एक आंसर ऑब्जेक्टिव में लिख दिया और मल्टीपल चॉइस में उसको कट करके दूसरा लिखते हैं। खैर, ये आपके स्कूल के टीचर है या स्कूल में करेक्शन कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बोर्ड में इस तरह करेंगे तो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ओवरराइट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब जैसे ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन ए लिखे, उसको कट करके बी लिख रहे हैं तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसको ध्यान से रखना है, इसलिए पहले आप पेंसिल से कर लेना है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद टाइम रहा तो पेन से करना है, या आपको जो अथर्ड आंसर्स मालूम है उसको पेन से करना, जो आधे आधे मालूम है उसको पेंसिल से करके बाद में सोच समझ कर उसको लिखना चाहिए। बस एक छोटी सी वीडियो मैं सोचा कि आपके लिए अपलोड करूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक्स आ रहे हैं, हमको कुछ नहीं आता, तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, क्योंकि टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर